कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब क्या होता है? कोऑपरेटिव सोसाइटी एक फॉर्म ऑफ बिजनेस है जो कि रजिस्टर्ड अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 है। ओके, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के अंडर ये रजिस्टर हुआ है। वेयर पीपल वर्किंग टुगेदर फॉर कॉमन पर्पज ऑफ वेलफेयर ऑफ मेंबर्स। मतलब इसमें क्या करते हैं, लोग मिलजुल के काम करते हैं एक कॉमन पर्पज के लिए, जो कि है उनके मेंबर्स का वेलफेयर। ठीक है, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन चाहिए, और वो भी किसके अंडर? कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। अगर आपको ये बिजनेस करना है तो आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अगर नहीं कराते आप तो ये बिजनेस कर ही नहीं सकते। इट रिक्वायर्स मिनिमम 10 मेंबर्स एंड मैक्सिमम इन्फिनिटी। मतलब मिनिमम 10 मेंबर्स चाहिए और मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। इनका मोटिव क्या होता है? वेलफेयर रहता है मेंबर्स का। इन दिस बिजनेस मेंबर्स कंट्रीब्यूट कैपिटल। मतलब इस बिजनेस में क्या होता है, सारे कैपिटल कौन कंट्रीब्यूट करते हैं? मेंबर्स कंट्रीब्यूट करते हैं। द बिजनेस हैव इट्स ओन सेपरेट लीगल एंटिटी। मतलब बिजनेस का खुद का एक सेपरेट लीगल एंटिटी होगा। आप लोग से मेरा एक सवाल है, फटाफट कमेंट सेक्शन में जाकर बता दो, इंडिया में एक बहुत बड़ा फेमस कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो कि दूध बेचता है। मैं आपको हिंट भी दे दिया हूँ, उसका नाम फटाफट कमेंट में जाकर बता दो। चलिए इसके फीचर्स देख लेते हैं। वॉलंटरी मेंबरशिप मतलब क्या? फ्री टू ज्वाइन है, फ्री टू लीव है। मतलब कभी भी आप ज्वाइन हो सकते हो, कभी भी लीव कर सकते हो। कोई आपके ऊपर ऐसा बाउंड नहीं कर रहा है, कोई आपके ऊपर प्रेशर नहीं डाल रहा है। सेपरेट लीगल स्टेटस है, इसका खुद का अलग पहचान है ये बिजनेस का। लिमिटेड लाइबिलिटी, अब इतने सारे लोग पैसा डाल रहे हैं तो सिर्फ वो उतनी ही चीज़ों के लिए लाइबल होंगे जितना उन्होंने पैसा डाला है। ठीक है, तो कंट्रोल क्या है? कंट्रोल डेमोक्रेटिक तरीके से कंट्रोल होता है। मतलब क्या? वोटिंग होती है सर। अब इतने सारे लोग हैं, कोई एक को तो लीडर बना दे तो सही नहीं है ना। तो सब डेमोक्रेटिक तरीके से होगा। मतलब जो एक कोई भी काम करना है तो वोटिंग होगी, मेजोरिटी जो बोलेगी वही होगा। सर्विस मोटिव है सर। सर्विस मोटिव है मतलब ये प्रॉफिट मेकिंग तो करते ही है, लेकिन इनका मेन रहता है कि लोगों को सर्व कर सके, अपने लोगों को, बाहर वाले लोगों को सर्व कर सके। डेमोक्रेसी है, मतलब एवरीथिंग इज डन बाय वोटिंग। सेक्युलरिज्म है, मतलब यहाँ पर कोई पार्शियलिटी नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, कोई बायस्ड नहीं है। ये लोग सबको इक्वल देखते हैं। एडवांटेजेस क्या है? लिमिटेड लाइबिलिटी, अच्छी बात है, सबकी लाइबिलिटी लिमिटेड है। फिर क्या है? इकोनॉमिक ऑपरेशंस, मतलब क्या सर? सबको सस्ता पड़ेगा। कैसे सस्ता पड़ेगा सर? अब हमको चाहिए 1000 करोड़। अब अकेला आदमी 1000 करोड़ दे नहीं सकता है, लेकिन अब इतने सारे लोग रहेंगे तो थोड़ा थोड़ा देंगे, है या नहीं? अब 2000 लोग एक कोऑपरेटिव सोसाइटी में, सब लोग 50-50 लाख भी देंगे तो आराम से हो जाएगा ना भाई। तो ये सस्ता पड़ेगा, इकोनॉमिक इन ऑपरेशन। फिर क्या है? ईज ऑफ फॉर्मेशन, मतलब इसको बनाना ईजी है। इक्वलिटी इन वोटिंग स्टेटस, मतलब सबको मतलब एक तरीके से इक्वल दिया गया है कि ऐसा नहीं कि किसी का वोटिंग स्टेटस ज़्यादा है, किसी का वोटिंग स्टेटस कम है। दूसरे बल्कि स्टेबल है, एग्जिस्टेंट, मतलब इसका एग्जिस्टेंस स्टेबल है। फिर क्या है? सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट, अब आप अच्छा काम कर रहे हो तो गवर्नमेंट भी आपको सपोर्ट करेगी। डिसएडवांटेज क्या है सर? लिमिटेड रिसोर्सेज है। अब ठीक है, अब इतना पैसा मिला भी थी लेकिन रिसोर्सेज तो जमा नहीं हो पा रहे ना। फिर लैक ऑफ सीक्रेसी, कुछ भी चीज़ मेंटेन, सीक्रेट तो मेंटेन होगा ही नहीं। अब इतने सारे लोग हैं, सबको मालूम चलेगा ही, तो सीक्रेट मेंटेन रहेगा नहीं। फिर गवर्नमेंट कंट्रोल, गवर्नमेंट बार बार इंटरफेयर करती है, वो अलग झंझट है। फिर इनएफिशिएंट मैनेजमेंट, अब इतने लोगों को एक साथ संभालना मुश्किल है, क्योंकि कोई भी फ्री विल है ना, तो कोई भी कभी भी आ रहा है, कोई भी कभी भी जा रहा है। और डिफरेंसेस इन ओपिनियन, मतलब इतने सारे लोग हैं तो लोगों की सोच में, उनके ओपिनियन में डिफरेंसेस रहता ही है। फिर क्या है? कितने टाइप्स के कोऑपरेटिव सोसाइटी होते हैं? देखिए, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, अब कंज्यूमर लोग मिले, कंज्यूमर लोग मिल के अपना एक सोसाइटी बना ले, उसको कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी बोलेंगे। प्रोड्यूसर लोग मिलकर अपना एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लिए, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी बन कर लेंगे। मार्केटिंग पीपल जो मिलके एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लिए, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी बोलेंगे। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब होता है, ये वो लोग हैं जो हम लोगों को लोन प्रोवाइड करते हैं, लेस पेपर वर्क और रीजनेबल इंटरेस्ट रेट में, तो उनको उसको क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी बोलेंगे। फार्मर्स लोग मिलके बिजनेस करे, उसको फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी बोलेंगे। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी वो सोसाइटी होती है जो हम लोग को रीजनेबल प्राइस, सबसे लो प्राइस में, मार्केट से लो प्राइस में हमको प्लॉट्स प्रोवाइड करते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।